अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बेटा आपका सेकंड का जो लर्निंग टास्क है वो है आपका लेसन नंबर 11 अ बैड मास्टर बुरी मालिक या मालकन। ठीक है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन। फायर इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आग एक अच्छी खादमा है मगर एक बुरी मालका। दिस इज़ एन ओल्ड इंग्लिश सेइंग। ये एक बहुत पुरानी अंग्रेज़ी कहावत है। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या है। वी टॉक्ड अबाउट फायर इन चैप्टर 10। हमने सबक नंबर 10 में आग के बारे में पढ़ा। एट वन टाइम पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। एक वक्त था जब लोग नहीं जानते थे कि आग कैसे जलाई जाती है। देन दे लर्नड हाउ टू मेक इट। फिर उन्होंने सीखा कि इसे कैसे जलाना है। दे आल्सो लर्नड हाउ टू यूज़ इट। उन्होंने ये भी सीखा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। दे यूज़ इट टू कीप देम वार्म। वो इसे ख़ुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे यूज्ड इट टू ड्राइव अवे एनिमल्स। वो इसे जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। दे आल्सो लर्नड हाउ टू कुक फूड विद इट। उन्होंने ये भी सीखा कि इससे खुराक कैसे पकाई जा सकती है। फायर वाज देयर सर्वेंट। आग उनकी मुलाजमा थी। इट डिड थिंग्स फॉर देम। ये उनके लिए काम करती थी। बट समटाइम्स अ बिल्डिंग कैचेस फायर। लेकिन बाज़ औक़ात जब एक इमारत को आग लग जाती है, समटाइम्स द बिल्डिंग्स इज़ डिस्ट्रॉयड एंड पीपल लूज़ देयर होम्स। बाज़ दफ़ा इमारत तबाह हो जाती है और लोगों के घर ख़त्म हो जाते हैं। समटाइम्स पीपल इवन लूज़ देयर लाइव्स। बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़िंदगियाँ भी खो देते हैं। फायर इज़ नॉट द सर्वेंट देन। फिर आग मुलाजमा नहीं होती। इट हैज़ बिकम द मास्टर। फिर ये मालकिन बन चुकी होती है। वाई डू फायर्स बिगिन। आग कैसे शुरू होती है। वट कॉजेज़ दैम। इसकी क्या वजूहात होती हैं। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ फायर्स। आग के कई असबाब होते हैं। परहैप्स एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ एन ओल्ड वायर। हो सकता है कि बिजली के हीटर का तार पुराना हो गया हो। द वायर में बिकम वेरी हॉट। ये तार बहुत गर्म हो चुका हो। समटाइम्स एन ऑयल लैम्प इज़ नॉक्ड ओवर। कभी कभार पुराना तेल का दिया गिर जाता है। समटाइम्स अ लैम्प इज़ प्लेस्ड टू नियर सम कर्टन्स। बाज़ औक़ात कभी कभी दिया पर्दों के बहुत नज़दीक रख दिया जाता है। यंग चिल्ड्रन आर समटाइम्स अलाउड टू प्ले विद मैचेस बाय फुलिश पेरेंट्स। बाज़ औक़ात बेवकूफ़ वालिदैन छोटे बच्चों को माचिस से खेलने देते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन में स्टार्ट आ फायर इफ़ इट इज़ नॉट स्विच्ड ऑफ। अगर बिजली की इस्त्री का तार स्विच बंद ना करें तो ये भी आग लगा सकती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न्स ऑफ फायर। क्या आप आग लगने की और कोई वजूहात सोच सकते हैं। व्हेन अ फायर बिगिंस। जब आग शुरू होती है। वी मस्ट टेल द फायरमैन। हमें ज़रूर आग बुझाने वाले आदमियों को इतला देनी चाहिए। डू यू नो हाउ टू डू दिस। आप जानते हैं कि ये किस तरह किया जा सकता है। गो टू द नियरेस्ट टेलीफोन। नज़दीक तरीन टेलीफोन पर जाएं। डायल द इमरजेंसी नंबर फॉर फायर। आग के लिए हंगामी नंबर घुमाएं। व्हेन समवन स्पीक्स। जब कोई बोले। टेल हिम वेयर द फायर इज़। तो उन्हें बताएं कि आग कहाँ लगी है। स्पीक वेरी क्लियरली। बिल्कुल साफ आवाज़ में बोलें। अ फायर इंजन विल अराइव क्विकली। आग बुझाने वाला इंजन जल्दी से आ जाएगा। द फायरमैन नोज़ व्हाट टू डू। आग बुझाने वाला आदमी जानता है कि उसने क्या करना है। दे हैव लॉन्ग लैडर्स टू रीच हाई विंडोज़। उनके पास बहुत लंबी सीढ़ियाँ होती हैं ऊंची खिड़कियों तक पहुंचने के लिए। पीपल हु कैन नॉट गेट आउट आर रेस्क्यूड बाय द फायरमैन। लोग जो बाहर नहीं निकल सकते उन्हें आग बुझाने वाले आदमी बचा सकते हैं। इफ़ समवन पीपल आर हर्ट। अगर कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। दे आर टेकन टू हॉस्पिटल इन एम्बुलेंसेस। तो इन्हें एम्बुलेंसेस में हस्पताल ले जाया जाता है। When all the people have been rescued। जब तमाम लोगों को बचा लिया जाए। The fireman put out the fire। फिर आग बुझाने वाला आग बुझाता है। Sometimes this is very difficult। बाज़ औक़ात ये बहुत मुश्किल होता है। Foolish people sometimes keep things in passages and on stairs।
बेवकूफ़ लोग कुछ चीज़ें रास्तों में और सीढ़ियों पर रख देते हैं। देन द फायरमैन कैन नॉट गेट पास टू फाइट द फायर। तब आग बुझाने वाले आग बुझाने के लिए वहाँ से गुजर नहीं सकते। सम टाइम फुलिश पीपल कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बर्न इजीली इन देयर होम। बाज़ दफ़ा बेवकूफ़ आदमी ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने घर में रख लेते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। दिस मेक्स द फायर मच बिगर। इससे आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इफ़ यू वांट टू बी अ फायरमैन यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर आप आग बुझाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मजबूत और सेहतमंद होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आर इम्पोर्टेंट। अच्छी सेहत और ताकत बहुत अहम है। अ फायरमैन हैज़ टू बी एबल टू कैरी हैवी थिंग्स। आग बुझाने वाले को भारी चीज़ें उठाने के काबिल होना चाहिए। ही हैज़ टू बी एबल टू क्लाइंब लैडर्स एंड टू वर्क इन हाई प्लेसेस। उसे सीढ़ियों पर चढ़ने और ऊंची जगहों में काम करने के काबिल होना चाहिए। ही आल्सो हैज़ टू बी ब्रेव। उसे बहादुर भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपकी ट्रांसलेशन है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देख लें। फर्स्ट एक्टिविटी है ट्रू फॉल्स। ये आपको चैप्टर में से ही दिए गए हैं, उनको स्टेटमेंट देख के आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। सेकंड एक्टिविटी आपकी कट है। थर्ड में आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये क्वेश्चन है, आपने इसको इस तरह से बनाना है, वट शैल आई वेयर। तो आपने वट इस तरह से करना है। पहले आएगा आई डोंट नो। वट का डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा क्योंकि पहले आई डोंट नो है, ये दरमियान में आ गया है। आई डोंट नो वट टू वेयर। शैल आई कट हो जाएगा और ये इस तरह से वेयर सिर्फ डब्ल्यू स्मॉल होता जाएगा। सब में आई डोंट नो फर्स्ट आ जाएगा, शैल आई कट होता जाएगा और इसकी जगह टू लगाते जाएंगे। इसी तरह इसकी थर्ड एक्टिविटी देखें, ये भी उसी तरह से सेम है। उसमें आई डोंट नो है, इसमें आपने फर्स्ट में लगाना है प्लीज़ टेल मी। डब्ल्यू वैन का डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा, शैल आई की जगह टू हो जाएगा और ये शैल आई कट हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट आपने इसी तरह से लिखना है। ये एक्टिविटी इस तरह से है। 5 वाली एक्टिविटी देखें, ये भी इसी तरह से है। इसके फर्स्ट में आ जाएगा प्लीज़ शो मी। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल, शैल आई की जगह टू और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। 6 वाले में देखें, ये आपने इस तरह से बनाना है जैसे कि सेंटेंस है ज़ेब नोज़ हाउ टू सीव मिसिस शाह शोड हर। तो आपने सेंटेंस इस तरह बनाना है। पहले आएगा मिसिस शाह शोड ज़ेब हाउ टू सीव। ठीक है, जो फर्स्ट वाले नेम है वो आगे आ जाएंगे हिम हर की जगह और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। उसके बाद 7 वाली एक्टिविटी आपकी कट है। 8 वाली ओरल है। 9 वाली में आपने सिर्फ इनको अरेंजमेंट देनी है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एक्टिविटी नंबर 9 है वो आपकी ओरल है और 10 वाली में आपने हैज़ हैव वाज वर लगाना है। ये आपने सेंटेंसेस के हिसाब से चेंज करने हैं। ठीक है, ये आपकी लेसन नंबर 18 की एक्टिविटी है और इसके आपने वर्ड्स मीनिंग रिटन फॉर्म में अपने अपने रजिस्टर्स पर लिखने हैं नीट राइटिंग में। वर्ड्स मीनिंग है वॉचमैन चौकीदार, अम्यूजिंग दिलचस्प, रॉबर डाकू, एंट्रेंस दाखिली रास्ता। उसके बाद एबल काबिल, एंगर गुस्सा, काउंट गिनना, कामली सुकून से, गार्डेड हिफाजत की, क्लेवरनेस चालाकी। ये वर्ड्स मीनिंग आपने नीट राइटिंग में अपने रजिस्टर्स पर लिखने हैं और लर्निंग टास्क आपका ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज थी। ठीक है बेटा।